अरे वाह, बहुत खूबसूरत सजावट की हुई है। कुछ खास है क्या? सुहागरात है ना आज तुम्हारी, तो सुहागरात जैसी कुछ सजावट तो होनी चाहिए। तो फिर तुम क्या चाहती हो? फिल्मों की तरह दूध का गिलास लेके आऊं, तुम्हारे गहने उतारो? हाँ, तुम मेरा एक एक गहना उतारो। तो ठीक है, ये मैंने तुम्हारे कानों की बालियां उतार दी। खा लो, सुबह सुबह दिल मत तोड़ो किसी का। अरे सूरज का दिल तो तुम्हारे साथ ही जुड़ा ना मोने डार्लिंग। रात तुम्हारे साथ गुजारी थी, सुबह भी तुम्हारे साथ ही उठना चाहता था। उसके लिए तो एक ही रास्ता है, शादी, जो तुम्हें करनी नहीं है। तो अकेले ही करवट लेते रहो फिर। सूरज, सूरज, अरे ओ, उठ जा, माँ के लाडले उठ। तुझे पता है ना, तेरे उठने से पहले माँ किसी को चाय तक पीने नहीं देती, और तेरे जीजा जी मुझे परेशान कर रहे। चल उठ जा, उठ जा मेरे भाई, चल। अरे जीजा जी तो मेरे नींद के दुश्मन बने हो। हाँ, सब तेरे दुश्मन है। चल जल्दी से उठ जाना भाई, प्लीज यार, चल जल्दी जल्दी हाँ, आ। आ रहा हूँ। जल्दी आ। हाँ। मम्मी जी, कब आपका लाडला सोकर उठेगा? कब आप चाय बनाओगे और कब हम चाय पियेंगे? ऐसे रोज रोज देरी के चक्कर में ना हमारा वक्त और सेहत दोनों खराब हुए जा रहा है। ऐसा होता है कि इंसान के मेहमान के साथ। घर जमाई हो, मेहमान तो बस रिश्ते में रह गए हो श्याम बाबू तुम। सूरज उठेगा, टीका करूंगी, फिर चाय मिलेगी। और अगर ज्यादा जल्दी है ना तो जियो अपने ढंग से, घर जाओ। मतलब ये हमारा घर नहीं है? शादी के बाद बेटी का घर उसका ससुराल होता है। वो तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी की है, 20 तोला सोना दिए, और ये तुम्हारे श्रीमान जी जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उसका पूंजी भी हम ही दिए हैं, पूरा 40 लाख। तो मेरा हक नहीं है अब इस घर में? तुम्हारा हक? तुम्हारा हक हम सब दे चुके हैं तुम्हें। अब जो कुछ भी है ना, हमारे लाडले बेटे सूरज और उसके बच्चे का है। सूरज इस घर का मालिक है और इस घर का वारिस भी। और मेरा बबलू, उसे कुछ नहीं दोगी? देंगे ना, उसके पिताजी घनश्याम दास जी कमा के देंगे, और जो उनके बाप दादा छोड़ कर गए हैं ना, वो। दुकान पर जाना है तुमको आज सूरज? मुनीम जी से हिसाब समझकर मुझे हिसाब ला के दो। हम दुकान नहीं जाएंगे मम्मी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हमसे ये सब नहीं होता है। हम दुकान जाएंगे तो सिर्फ अपनी। देखो, पहले तुम पापा की खुली दुकान पर जाओ, फिर जब तुम्हारी दुकान खुलेगी तो वहां भी जाना। और हमारी दुकान खुलेगी जब आप हमें पैसे देंगे। पैसे देती काहे नहीं हो? हम भी तो तुमसे कब से एक ही बात कह रहे हैं, तुम हमारी सुनते काहे नहीं? मम्मी, वो बात तो हम नहीं मानेंगे, हमारी इस बारे में बात हो चुकी है पहले, वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे हम। देखो, हम तुम्हारी मम्मी हैं, पहले हमारा सपना पूरा करो, फिर तुम्हारा। मम्मी, वाओ, कमरे का तो हुलिया ही बदल गया। पर पर्दे पहले वाले ज्यादा अच्छे थे। लाइफ में चेंजेस आते रहने चाहिए, तो लाइफ मजेदार रहती है, वरना लाइफ बोरिंग हो जाती है। और उन चेंजेस में अगर लड़कियां हो तो ज्यादा मजा आती है ना? अब लड़कियां मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही तो मैं क्या करूं सोने डार्लिंग? सोनी नहीं, मोनी नाम है मेरा। नाम तो याद नहीं रहता, फ्यूचर क्या देखूं मैं तुम्हारे साथ? फ्यूचर तो हमारे हाथ में है मोनी डार्लिंग। जो मैं चाहूंगा वही होगा मेरी लाइफ के साथ, और तुम्हारे साथ भी।
4 बज गए। मोनी, मोनी डार्लिंग, उठो उठो जल्दी। अरे मम्मी आ जाएगी, 4 बज गए, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, बस जा ही रही है। हाँ जल्दी जल्दी उठो, बस लो अपने जल्दी। अरे मम्मी, क्या बात हो गई? अब हमसे क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? अरे हम तो बोले थे ना कि हम नहीं जाएंगे दुकान, नहीं करेंगे ईट मोरंग वाला काम। हमको पसंद नहीं है जो घर बुलाकर काम करते हो तुम रात को, और ये सोचकर सुबह होते ही भेज देते हो कि मम्मी ना देखे, और मम्मी सब जानती है। सुधर जाओ, हमारे लाड प्यार को हमारी कमजोरी ना समझो। अरे मम्मी, सुधरना ही तो चाहते हैं हम अपना काम करना चाहते हैं। महाल रोड पर रेडीमेड कपड़ों का शोरूम खोलना चाहते हैं। बचपन से यही सपना देखे हमने, और आप है कि सुनती नहीं हो। बेटा, हम भी तो यही सपना देखे हैं कि तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे बाल बच्चे हों। पहले तुम हमारा सपना पूरा करो, फिर देखो हम तुम्हारा सपना कैसे पूरा करते हैं। अच्छा, अगर हम कल शादी करेंगे तो हमें 20 लाख रुपए दे दोगी? अरे बेटा, कल काहे, आज ही शादी कर लो, हम तो आज ही तुम्हें 20 लाख रुपए दे देंगे। पक्का मम्मी? पक्का बेटा। सुगंध मिट्टी से बोली, मिट्टी से बोली, बादल बरस गया। बादल अच्छा लो, ऊपर जाओ, पढ़ाई करो, मैं आती हूँ। हाँ, मम्मी, मम्मी जल्दी आइए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? मम्मी देखिए ना। ये लीजिए मम्मी जी, आपका डाडला नया नाटक उठा के घर ले आया है। यार जो भी है मजेदार है। हमने आपका सपना पूरा कर दिया, हमने शादी कर ली। क्या शादी? क्या बोल रहे हो तुम? बिना बैंड बाजा बारात की शादी कर ली तूने। ले लो। जो लड़का बिना हल्ले गुल्ले के सुबह उठता नहीं है, वो इतना शांति में शादी करके आ गया। हम तो इस शादी को मानते ही नहीं है मम्मी जी। हमने शादी मम्मी के लिए की है। हमें पता था कि आप सब लोग ऐसे यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं साथ में सब सबूत लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट, और ये हमारी फेरे लेते हुए फोटोज। मम्मी, पेपर तो सही है, शादी कर ली इसने। बेटा जा, जल्दी जा, पूजा की थाली लेकर आ। मेरा बेटा बहू लेकर आया, जा जल्दी जा। ले बेटा। बस बस बेटा, बस बस, खुश रहो। माँ का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के लिए होता है। दूधो नहाओ, वो तो भलो। वैसे मम्मी, मैंने आपका सपना तो पूरा कर दिया, मेरा सपना भी पूरा कर दो। 20 लाख का चेक दे दो, मैं आज से अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। अरे बेटा, जब मैं तुम्हारे जीजा जी को 1.5 करोड़ स्टॉक मार्केट के लिए दे सकती हूँ, तो तुम्हारे लिए क्या कमी? कपड़े का शोरूम खोलना चाहते हो ना, समझ लो खुल गया। ये तुम्हारे 2000 रुपये, 1000 आज के, 1000 कल के एडवांस। देखो सूरज, तुमने बोला कि भाड़े की बीवी बनना है, रोज के पैसे मिलेंगे। हमने तुम्हारी बात मानी, लेकिन मम्मी जी से इतना बड़ा झूठ। देखो हमको ये सब सही नहीं लग रहा है। देखो, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि मैं अपने पैसे ले सकूं मम्मी से, अपना बिजनेस शुरू कर सकूं।
अगर मैं ये शादी नहीं करता तो मुझे मम्मी जी से पैसे नहीं मिलते हैं ना। मैं तुम्हें भाड़े वाली बीवी बनाकर नाटक कंपनी से क्यों उठाकर लाता? बात को समझो, जितने दिन हैं नाटक करती रहो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलते जाएंगे, फिर काम खत्म। रख लो। अरे वाह, बहुत खूबसूरत सजावट की हुई है। कुछ खास है क्या? सुहागरात है ना आज तुम्हारी, तो सुहागरात जैसी कुछ सजावट तो होनी चाहिए। तो फिर तुम क्या चाहती हो? फिल्मों की तरह दूध का गिलास लेके आऊं, तुम्हारे गहने उतारूं? हाँ, तुम मेरा एक एक गहना उतारो। तो ठीक है, ये मैंने तुम्हारे कानों की बालियां उतार दी। और ये मैंने तुम्हारे गले का हार उतार दिया। और ये हमारे कमर का कमरबंद उतार दिया। सुंदर है ना? बहुत। बहू, बच्चे छोटे थे जब इनके पापा गुजर गए। घर, बिजनेस, बच्चों को संभाला, बेटी पराया धन, उसकी मर्जी से उसकी शादी की। वंश आगे बढ़ाना चाहती थी तो मैं चाहती थी कि जल्दी सूरज की शादी हो जाए, पर अब तुम आ गई हो ना, तो मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। मम्मी, हम दुकान का माल देखने के लिए जा रहे हैं, हमारे पैसे। अरे बेटा, मुनीम जी आते ही होंगे चेक लेके, तुम चिंता मत करो। ओह मम्मी, आई लव यू। हम चलते हैं। मुझे आई लव यू बोलकर चला गया और तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराया भी नहीं। क्यों बहू? पता नहीं माँ जी। मुंह तो बना हुआ है उसका, मतलब नाराज तो है वो किसी बात को लेकर। पति लुभाने से खुश होता है, उसका पहला कदम है साज श्रृंगार। अब ऐसी बनी रहोगी शादी तो कहाँ खुश होगा पति, कैसे देखेगा? हाँ वो माँ जी, क्या ना हमारे पास ज्यादा कपड़े नहीं है। माँ जी नहीं, मम्मी। जिसे सूरज राधिका मेरे को मम्मी बोलते हैं, तुम भी मुझे मम्मी बोलो। रुको, ये लो, ये पकड़ो। ढेर सारे कपड़े खरीदो, सजो संवरो, ताकि सूरज तुमसे आंख ना चुरा पाए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक। मम्मी ना सबको सूरज की बहू पे लुटाए दे रही हैं। दादी का नगों वाला हार दे दिया उसे और नोटों की गड्डी भी पकड़ा दी, कहा कि जो मन करे वो खरीद लो। अरे सच कहे ना तो तुम्हारे भाई की शादी तो हमारे समझ के बाहर है, वरना सूरज जैसा लड़का इतना बड़ा अय्याश वो शादी कर ले, वो भी छुपके से, बिना किसी को बताए। हमें बात ना हजम नहीं हो रही है। अरे तो कुछ कीजिए ना, कल को अगर मम्मी नहीं रही ना तो कहीं हमें ना निकाल दे ये दोनों घर से बाहर, बहू बेटे।
ये सब यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। ये शादी सिर्फ एक नौटंकी है, ये मत भूलना। लेकिन सूरज, हमारी कानूनी शादी हुई है और ये शादी सच्ची है। ये तुमने मम्मी जी को भी बताया, क्या करोगे उसके बाद? क्या कहोगे उनको? डाइवोर्स दे दूंगा तुम्हें, माँ से पैसे मिलते ही। माँ जी, रोटी? रख दो बहू। चलो तुम भी बैठो हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, पहले सूरज आ जाए फिर उनके साथ खा लेंगे। कुछ सीखो बहुरानी से। किस तरह अपने हस्बैंड के बिना खाना तक नहीं खा रही है वो। और एक तुम हो, आज तक कभी हमारा इंतजार ही नहीं किया। हर रोज हमसे पहले ही खा के बैठ जाती हो। हाँ, इनकी शादी को भी 9 साल हो जाने दो, फिर देखते हैं पति को देखते हैं या बच्चे को। मेहमान जी, खाना खाने वक्त तो लाटर जेब में रख लिया करो। वैसे 9 साल तो तुमको भी हो गए यहाँ पड़े पड़े। मम्मी जी मानते हैं कि हमें 9 साल हो गए हैं पड़े हुए, लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है। हमने ठान लिया है, जब तक हम आपका एक एक पैसा ना लौटा देना, तब तक हम इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। हम भी इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि कभी तो पैसा वापस आएगा। पर वादा तो तुमने पैसा लेते समय किया था कि मम्मी जी 1.5 करोड़ दे दो, स्टॉक मार्केट में लगाना है। हर 2 महीने के बाद 10 लाख रुपए महीना ले लेना। पर आज पूरे 2 साल हो गए हैं, पर 1 रुपया वापस नहीं आया। जी थैंक यू। अरे क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? आई एम सॉरी। ठीक है, तमीज से समझाता हूँ आपको। वो क्या है ना, हमारा दिल आ गया है आप पर, और जब तक आप पास नहीं होंगी ना, इस दिल को ठंडक नहीं मिलेगी मंजू डार्लिंग। आप अपने रिश्ते की मर्यादा भूल रहे हैं मेहमान जी। मेहमान जी? कौन, हम या आप? आई मीन, जो रिश्ता ही झूठा है उसकी कैसी मर्यादा मंजू डार्लिंग? अरे चौंकी मत, चौंकी मत। हम सब कुछ जानते हैं कि आप भाड़े की बीवी। अरे तो हमसे भी भाड़ा ले लो ना, प्रॉब्लम क्या है? बन जाओ हमारी भी बीवी, भाड़े वाली। बस कीजिए। हम मानते हैं हम नाटक वाली है, लेकिन कोई धंधे वाली नहीं है जो आपका जो मन में आएगा कह लेंगे। देखिए, आप इस घर में सामान हैं, इसलिए बहुत प्यार से आपको समझा रही हूँ कि अपना और इस घर में सभी का सामान रखने में आपकी ही भलाई होगी। कौन सा पत्ता कब फेंकना है ना, इसके माहिर हैं। लोग भले हमें जुआरी कहते हैं, लेकिन हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये जो खेल चल रहा है ना तुम्हारे और सूरज का, इस नाटक के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। तुम जानती हो सब क्यों चल रहा है? सूरज मम्मी जी से पैसे निकलवाना चाहता है, लेकिन तुम दोनों का ये खेल फेल है, क्योंकि मम्मी जी तब तक पैसे नहीं देगी जब तक उन्हें पोता नहीं मिल जाता। और सूरज तो तुम्हें ऐसे टच भी नहीं करता है, तो कहाँ से होगा बच्चा? इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ, मेरे साथ मेरी टीम में आ जाओ। मम्मी जी को मिल जाएगा उनका उत्तराधिकारी, तुम्हें मिल जाएगा पैसा। आज शाम तक के टाइम देते हैं, आ जाओ हमारे पास। दोनों सबके सामने ना, कल सुबह तुम दोनों का पूरा भांडा फोड़ देंगे। कौन सा पत्ता कब फेंकना है ना, इसके माहिर हैं। लोग भले हमें जुआरी कहते हैं, लेकिन हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं।
कल रात तक के टाइम दिए थे तुमको, आई नहीं तुम। रात खत्म, बात खत्म। अरे ऐसे कैसे बात खत्म? अभी तो बात शुरू हुई है। अच्छी। तो शुरू करें। अरे घनश्याम बाबू, इतनी भी क्या जल्दी है? जब से तुमको देखा है ना, सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रहा हूँ। कैसे रोक दूं अपने आप को, तुम बताओ। अगर हम रोके तो? मतलब तड़पाओगी हमें? ठीक है, अगर तुम हमें तड़पाओगी ना तो हम भी बदला लेंगे, हम भी तड़पाएंगे तुम्हें। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हो सकता है कि तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर बांध के कल सुबह यहाँ से निकलना पड़े, इस घर को छोड़ के जाना पड़े। सही कह रहे हैं आप घनश्याम बाबू। हो सकता था कि हमें अपना बोरिया बिस्तर बांध के इस घर से जाना पड़ता। अगर मेरे हाथों ये नहीं पड़ता, आपकी बैंक की पासबुक देखिए। अरे जाने तो बात ऐसी है ना घनश्याम बाबू कि बोरिया बिस्तर तो अब आपका गायब होगा। सोचिए अगर मम्मी जी को पता चल गया कि जो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए आपको दिए थे, हाँ, स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए, वो तो स्टॉक मार्केट में लगे ही नहीं थे, वो तो आपने किसी जुए में लगाए और फिर आप हार गए। और आपके अकाउंट में कितने रुपए बचे हैं? हाँ, सिर्फ 600 रुपए। ये मेरी पासबुक तुम्हारे पास कहाँ से आई? कितनी बार मना किया ना कि ठंडा पानी मत पियो। अब डॉक्टर सुई लगाएगा ना, तब तुमको समझ में आएगा। चलो अभी चलो, अब आएगा मजा तुम्हें। अरे ऐसी क्या बात है, छीन क्यों रहे हैं? ले लीजिए, प्यार से ले लीजिए घनश्याम बाबू। वो क्या है ना कि हमारे पास सारे सबूत हैं, इसकी बहुत सारी फोटो ले ली हमने, तो कोई फायदा नहीं है छीन कर। तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए घनश्याम बाबू, अगर आपको इस घर में जमाई बनकर जमे रहना है तो फिर थोड़ा कायदे में रहिए और अपना मुंह बंद रखिए। फिलहाल तो अपना मुंह बंद रखेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं। देखना तुम ना सही कह रही थी, बिल्कुल तुम ना सही कह रही थी। सूरज और ये मंजू मिलकर ना हमारे बच्चे का हक मार लेंगे साले दोनों। तो करें क्या फिर? इन दोनों के बीच में ना ऐसी अंगार लगानी पड़ेगी ना कि इनकी घर गृहस्थी आगे ही नहीं बढ़ पाए। साइन करो डिवोर्स पेपर्स पे। मम्मी ने हमें 20 लाख रुपए दे दिए, अब तुम्हारा खेल खत्म। साइन करो और निकलो यहाँ से। हम इस पे साइन नहीं कर रहे और ना ही हम इस घर से बाहर निकल रहे हैं। भाड़े की बीवी का नाटक था, काम हो गया है, नाटक खत्म। क्या मतलब नहीं जाएंगे? सूरज देखो, हम तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहते हैं, तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहते हैं। लालच आ गया, ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी और यहाँ रुक जाओगी? मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। साइन करो जल्दी इन पर। तो यार पंकज, मेरा एक काम करना है यार तुम्हें। हाँ, मरवाना है किसी को, लेकिन सुन,
बहुत ध्यान से, किसी भी तरीके से मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। बोल, करेगा? ठीक है, मैं तुझे फोटो भेज रहा हूँ, मेरा काम कर दे बस। चल। सुन रहे हो? अरे सुनो ना, मैंने ना अभी सूरज को फोन पर बात करते हुए सुना। वो तो मंजू को जान से मारने की बात कर रहा था। क्या करें? सच? हाँ। मतलब हम तो मंजू को इस घर से बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हैं, और तुम्हारा भाई उसको ऊपर पहुंचाने के बारे में प्लानिंग कर रहा है। ये तो अच्छी बात है, करने दो उसे, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। मम्मी को बता दे क्या? नहीं नहीं, मम्मी को अभी कुछ मत बताना, जब सही वक्त आएगा ना तब सब कुछ बता देंगे। मंजू, क्या हो बेटा? तुम सोई नहीं अब तक? क्यों रो रही हो बेटा? नहीं बेटा, रोते नहीं, तुमको खुश रहना है, और औरत खुश रहेगी तभी तो उसकी गोद में लाडले खेलेंगे ना। चल खुश हो जा, चुप हो जा, रोते नहीं। सूरज ने कुछ कहा तुझे? मैं जानती हूँ उसकी हरकतें, मेरे लाड ने ही बिगाड़ा है उसे। पर जितनी भी लड़कियां उसके पास आई हैं वो तेरी जगह नहीं ले सकती। तू उसकी ब्याहता है और तेरा उस पर हक है, और अपने हक पर भरोसा रख, फिर देखना वो कैसे तेरी तरफ खींचा चला आएगा। और फिर मैं हूं ना तेरे साथ, मैं सूरज से बात करूंगी, ठीक है? चुप हो जा। मम्मी जी, सूरज की पिछली जिंदगी क्या थी, कैसी थी, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। हम जानते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है और हमारा बहुत सम्मान करते हैं। शायद हमसे वो प्यार नहीं करते, पर हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। और वो जिस हाल में रखेंगे, जैसे रखेंगे, हम खुशी खुशी रह लेंगे। मम्मी जी, आप उनसे कोई बात मत कीजिएगा। हम बस आपको ये कहने आए थे कि हमारे दिल में सूरज के लिए बहुत सारा प्यार और आपके लिए बहुत सारा स्नेह है। और आपको एक बात बताएं, हम बहुत छोटे थे जब हमारी माँ गुजर गई। हमें कभी माँ का प्यार ही नहीं मिला, लेकिन जब से इस घर में आए हमें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम बेटी है ना, और मैं तेरी माँ हूँ।
मंजू 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 क्या हुआ? मम्मी मम्मी, ये मंजू मंजू क्या हुआ मंजू को बेटा? ये मंजू उठो, मंजू क्या हो गया? जल्दी से पानी लेकर आ। मंजू बदबू क्यों आ रही? मंजू जल्दी जल्दी। बेटा उठो मंजू। ये तो मर गई। क्या? मर चुके? कैसे? अरे मंजू, इससे ये दम घुटने वाली जड़ी बूटी से मौत हुई है मंजू की। ये मेरे कमरे में किसने रखा? कौन मारना चाहता है मंजू को? कि तुम। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने सुना था सूरज, कल रात को तुम किसी से बात कर रहे थे, मंजू को जान से मारने के लिए बोल रहे थे तुम, और इसके लिए तुम उसे पैसे भी देने वाले थे। तुमने जिसे बोला होगा उसी ने मारा होगा ना उसे। क्या बोल रहे? सूरज, मेरे सर पे हाथ रख के सच सच बता, ये जो बोल रही सच है क्या? नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, ना मैंने मंजू को मारा है ना मरवाया है। ये मौत का सामान तुम्हारे बैग में कैसा है? क्या समझे हम? ये मेरे बैग में किसने रखा? मुझे नहीं पता। जो भी सच है ना, पुलिस पता करेगी, ठीक है? हाँ, बुलाओ पुलिस को। मेरी बात मानिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। जब मौत का सामान सूरज के बैग से निकला है, यही पड़ा है नहीं? और ये लाइटर तुम्हारा है ना घनश्याम बाबू? तो ये लाइटर सूरज मंजू के कमरे में क्यों पड़ा है? लेकिन हम काहे मारेंगे मंजू को? क्यों मारेंगे? क्योंकि मंजू तुम्हारा सच जान चुकी थी। वो जानती थी कि तुम झूठे, चोर और जुआरी हो, और तुमने हमसे 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं स्टॉक मार्केट में लगाने के। तुमने वो स्टॉक मार्केट में नहीं लगाए थे, तुमने उन पैसों का जुआ खेला, और जुआ में तुम हार गए। और मंजू ये सच जानती थी, कल ही उसने मुझे बताया था। और ये सच छुपाने के लिए तुमने मंजू को मारा। हमने मारा है मंजू को, क्योंकि आपका लाडला बेटा ना मेरे और मेरे बेटे से हक छीनने का इंतजाम कर रहा था। और तू, मैं तेरे वंश को कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अगर इस खानदान में किसी का वंश आगे बढ़ेगा तो वो मेरा वंश है। ये जो कुछ भी है ना, ये सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का है। अगर हमारे बीच में जो कोई भी आएगा ना, सबको खत्म कर दूंगा मैं, सबको। मंजू मर गई, घनश्याम को पुलिस पकड़ के ले गई।
तेरे मुंह से तेरा सच जानना चाहेगी तेरी ये मम्मी। मम्मी, आपसे पैसे मिल जाएं इसके लिए मैंने मंजू से शर्तिया शादी की थी। उसे भाड़े की बीवी बनाकर घर लेकर आया था। भाड़े की बीवी? पर मम्मी, कल रात मुझे एहसास हुआ कि मैं मंजू से बहुत प्यार करता हूँ। उसका सच्चा प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे और किसी चीज से कुछ मतलब नहीं। यकीन मानिए, मैं कल रात मैंने उसे सॉरी भी बोला। साइन नहीं किया अभी तक। ये गई किधर? मम्मी जी, सूरज की पिछली जिंदगी क्या थी, कैसी थी, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। हम जानते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है। हमसे वो प्यार नहीं करते, पर हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। और वो जिस हाल में रखेंगे, जैसे रखेंगे, हम खुशी खुशी रह लेंगे। सूरज, सूरज, ये क्या कर रहे हो? अपने डिवोर्स के पेपर जला रहा हूं, जो शर्त मैंने तुमसे लगाई थी। आज उस शर्त को खत्म कर रहा हूं। मैंने भाड़े की बीवी का नाटक किया था ना, लेकिन वो अग्नि के सामने फेरे तो सच्चे थे ना। उन वचनों का मोल, वो सब चीजें मुझे आज समझ में आई हैं। अब मुझे माफ कर दो। आज से जीवन सिर्फ तुम्हारा। मुझे पंकज को मना करना होगा। अब तुम सो जाओ, मैं एक जरूरी काम करके आता हूं। पंकज का फोन नहीं मिल रहा, जाकर रोकता हूं उसे। मम्मी, पंकज को तो मैंने रोक लिया, पर अपने सच्चे प्यार को खोने से रोक नहीं पाया। मैंने मंजू को खो दिया। मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी। अपना सपना पूरा करने के लिए सूरज ने अपनी मां का सपना पूरा तो किया, पर झूठ का सहारा लेकर घनश्याम जैसा लालची, कामचोर, जुआरी घर जमाई जान गया सच सूरज और मंजू के भाड़े के इस पति पत्नी के रिश्ते का। और अपनी चाल में पहले अय्याशी का दाव खेल जब नहीं रिझा पाया मंजू को, तब छल से उसने मंजू को मार दिया और इल्जाम का खेल खेला सूरज पर। घनश्याम का दाव चला तो सही, पर बुराई को सच्चाई से हारना ही पड़ता है। और वही हुआ उसके साथ। उसकी करतूत उसके ही छोड़े सबूत के सामने आ गई और मिली उसे सजा उसके किए अपराध की। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। जय हिंद।
अनन्या, अनन्या चाय देना। जी लाई। क्या हुआ? हाँ? ऐसा क्या देख लिया कि आपके चेहरे का रंग भी उड़ गया? वो अरे वो हथौड़ा खिला रहा है ना, वो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कल रात को उसने एक और लड़की को मार दिया। यार मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये शहर की पुलिस कर क्या रही है। आपको ना बस दो ही चीजों से प्यार है, एक आपका काम और दूसरा ये अखबार। ये लीजिए आपकी चाय और पीछे। अनन्या, एक बात बताओ, आज सुबह से देख रहा हूँ कि मेरी जान कुछ उदास उदास सी है। बंद कीजिए दिखावा। आप ना मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। अरे बाबा, कैसी बात कर रही हो, पागल हो गई हो? तुम तो जान हो हमारी। ठीक है, तो एक बात बताइए, आज क्या तारीख है? आज 12 तारीख। क्यों, कुछ है क्या आज? छोड़ो, आपसे ना बात करना ही बेकार है। अनन्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनन्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मतलब आपको याद था? बिल्कुल याद था। तो फिर ये नाटक क्यों? अपनी अनन्या का बर्थडे कभी भूल सकता हूँ मैं? ये नाटक इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये सरप्राइज वाली स्माइल जो देखनी थी। आप देख ली स्माइल? देख ली। अब ये लीजिए, अपनी चाय पीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तुम्हारी स्माइल तो देख ली, लेकिन मेरी स्माइल का क्या? मुझे काम करना है, मुझे लेट हो रहा है, जाने अरे दीजिए। बाबा सुनो तो सही, पापा मेरी स्माइल पूछिए ना। जय, मुझे काम है, मुझे जाने अनन्या, दीजिए। अनन्या, मेरी क्या किया ये? हाँ? तो पैसे की अकल नहीं है तुम्हारे पास? अरे शरीर खराब करके रख दी। बहुत अच्छे से पता है तुमको कि गंदगी से सख्त नफरत है मुझे। ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। बेवकूफ कहीं की। जी सर, सर मैं घर से निकल ही गया हूँ बस। जी जी जी, डोंट वरी सर, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ओके सर, बाय सर। अरे जय जी, जी दिव्या जी। जय जी मुझे आपसे एक हेल्प। जी प्लीज आप बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। हेल्प क्या, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। वो जय जी, आज रात को मैं अपने गांव जा रही हूँ, कुछ दिनों में लौट आऊंगी। अरे जय जी। हाँ जी, अरे सुन रहा हूँ, प्लीज दिव्या जी, सुन रहा हूँ ना मैं सुन रहा हूँ जी, बोलिए। जय जी, जब तक मैं गांव से नहीं आ जाती तब तक आप मेरे प्लांट्स में पानी दे देंगे? जी डोंट वरी प्लीज, मैं कर दूंगा, आप परेशान मत होइए, मैं आपके प्लांट को पानी दे दूंगा, ठीक है जी। क्या किया आपने ये? नहाने जाऊंगा तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। I'm so sorry।
आई लव यू। अरे ये क्या? अरे बाबा दोपहर हो रही है और तुमने अभी तक नाइट वेयर पहन के रखा है। किसके लिए तैयार हूँ मैं? अपने लिए। पूरे 1 महीने बाद मिल रहे हो तुम। पता है तुम्हें कितना मिस किया मैंने। मेरी जान, तुमने तो मुझे बस मिस किया और मैंने इस 1 महीने में तुम्हें कितना मिस किया तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी है ना, फिर भी मिस किया? जूही, कितनी बार कहा यार तुमसे मैंने कि जब हम साथ में रहा करें तो उसका नाम मत लिया करो, लेकिन तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर अभी तक उसके साथ क्यों रह रहे हो? डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते उसको? मजबूरी है मेरी, जो मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है, वरना 1 सेकंड के लिए भी उसके साथ ना रहूं मैं। जब से उससे शादी हुई है ना मेरी, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। पापा के कहने पर शादी तो कर ली, पर अब ऐसा लगता है ना कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। यू नो, मुझे नफरत है उससे और उसके नाम से भी। जी में आता ना कि गला दबा के मार दूं उसको मैं। अच्छा, सॉरी, मैंने उसका जिक्र किया, अब आगे से नहीं करूंगी। सॉरी। अरे प्लीज यार, सोचा था कि 1 महीने के बाद जा रहा हूं मिलने तुमसे, ढेर सारा प्यार करेंगे, लेकिन सारा मूड स्पॉइल कर दिया तुमने। अच्छा, तुम्हारा मूड खराब हो गया, अभी मूड बना दी। अनन्या, 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 क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? जय, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो हथौड़ा किलर मेरे पीछे पड़ा था। हथौड़ा किलर तुम्हारे पीछे? हाँ, जब मैं घर के लिए लौट रही थी तो मैंने उसे देखा, तो वो मेरा ही पीछा कर रहा था। वो तो मैं किसी तरीके से वहां से निकल गई, वरना वो तो मुझे मार ही देता आज। अनन्या, 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 देखो तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, हाँ? क्योंकि वो हथौड़ा किलर है ना, वो सिर्फ रात में मर्डर करता है, दिन में नहीं। क्या? बट तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि उसने जितने भी मर्डर किए ना, वो सारे रात में ही किए हैं, दिन में नहीं। और देखो सीधी सी बात है, तुम ना दिन भर उसके बारे में सोचती रहती हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में वो बैठ गया है और कुछ नहीं। लेकिन जय। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा। इतनी रात को तो ऑटो भी नहीं मिलेगा, लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा।
आज मैं घर से निकल ही रही हूँ। क्या तू पार्लर जा रही है? चल ठीक है, मैं भी वहीं पहुंचती हूँ। हाँ हाँ, 15 मिनट में तो पहुंच ही जाऊंगी। हाँ चल, मैं निकलती हूँ। ठीक है। अब ऑटो। इधर लो। अरे क्या कर रही? तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ क्यों नहीं देती हो? कैसे छोड़ूं? जिस तरह तुम मेरी आदत बन चुके हो, वैसे ये सिगरेट भी मेरी आदत बन चुकी है। अब इतना आसान नहीं है छोड़ना इसे। अच्छा सुनो ना, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ। एक मिनट। ये पकड़ो। अरे वाह, अनन्या, अनन्या, भैया चलिए। अनन्या मेरी बात सुनो। अनन्या, 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 अनन्या। जूही मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हाँ अरे मेरी बात तो सुनो। अब अनन्या, कब से तुम्हें आवाज दे रहा था, सुनती क्यों नहीं हो तुम? काका ये लीजिए, जाइए अब तुम बाहर आओ। इधर आओ। अनन्या, तुम जैसा सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। बस बहुत हो गया। तुम ना एक नंबर के झूठे और धोखेबाज हो। तुमने ना मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम चीटर हो और कभी नहीं सुधरोगे। यार मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया है? बात समझने की कोशिश करो। जैसा तुम्हें लग रहा है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे कलीग विवेक की वाइफ है। वो उसे शॉपिंग कराने के लिए लेके गया था। मैं फ्री था तो मुझे भी लेके चला गया। वो लोग शॉपिंग करने के बाद में विवेक वहीं शॉप पे रुक गया पेमेंट करने के लिए। मैं और उसकी वाइफ कार के पास आकर बस बात कर रहे थे और कुछ नहीं। अच्छा, और वो जो तुम दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे वो क्या था? यार वो केवल मजाक कर रहे थे हम। यार तुम गलत क्यों समझ रही हो? बस मैं ना सब समझ गई। तुम ना मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हो। झूठे हो तुम एक नंबर के। अच्छा, मतलब तुम ऐसे नहीं समझोगी ना? ठीक है। अनन्या, ये जूही है। जूही, ये अनन्या। हाय। आओ ना, अंदर आओ ना। जूही, मैंने तुमको अनन्या के बारे में बताया था ना कि इसे हम दोनों को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया है। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे मेरी बात का भरोसा ही नहीं है। अब तुम ही इसे बताओ कि सच क्या है। हाँ अनन्या, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैं और विवेक शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो जय को भी साथ ले लिया था। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और वो तुम्हारा पति, वो कहाँ है? अरे वो आया है ना, एक मिनट। विवेक, विवेक, आ गया। नमस्ते भाभी जी। जय बिल्कुल सही कह रहा है, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है।
जूही मेरी पत्नी है। आपको शायद पता नहीं, पर हम दोनों ने लव मैरिज किया है और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना डार्लिंग? हाँ, आई लव यू बेबी। लव यू टू। अनन्या, अनन्या, हाँ? क्या हो गया? कहाँ खो गई? अब तो यकीन हुआ ना? जय, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। अब एक्सक्यूज मी, क्या? वो जय, वही लड़का है जो उस दिन मेरा पीछा कर रहा था। कहीं ये हथौड़ा किलर तो नहीं? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे उसे मैं 2 साल से जानता हूँ और सीधा साधा लड़का मेरा दोस्त है वो। कैसी बात कर रही हो तुम? और मैंने तुम्हें पहले ही समझाया ना कि वो सब तुम्हारी सिर्फ गलतफहमी थी। पर जय, पर वो कुछ नहीं यार, तुम लोग हमारे घर पे पहली बार आए हैं, तुम्हें इनसे चाय नाश्ता पूछना चाहिए और तुम ये बकवास कर रही हो। छोड़िए सब, चलो आओ। सॉरी। हाँ, आई एम सॉरी गाइस, वो मुझे इन दोनों के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हाँ, तो चलिए भाभी जी हम चलते हैं। पर आप भी कभी आइए ना घर पे। जी जरूर। और जय, तू हमें छोड़ने वाला था ना? चलता हूँ छोड़ने, तुम लोग गाड़ी में बैठो। कौन डाल? मुझे माफ कर दो, मैंने ना बेकार ही तुम पे शक किया है। इट्स ओके। अच्छा सुनो, मैं इन लोगों को छोड़ कर आता हूँ। ठीक। क्या विवेक, तो कुछ ज्यादा ही जूही को डार्लिंग डार्लिंग नहीं बोल रहा था? अरे यार, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहा था ताकि उसे शक ना हो। अच्छा, ओवर एक्टिंग? अभी ओवर का भी ओवर कर रहा था तू। ठीक है, चल निकल। ओए ओए, 1 मिनट, ये ले। चल जूही। डार्लिंग, अब तुमको क्या हो गया? अच्छा, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ और क्या क्या करवाओगे मुझसे प्यार के नाम पे? मुझसे शादी के वादा करके मुझे किसी और की बीवी बनाकर अपनी बीवी के सामने लेकर जाते हो और मेरे ही सामने वो अनन्या तुमसे चिपक चिपक के बातें कर रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, बस चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। एक्चुअली सारी गलती मेरी है जो मैंने तुम पे भरोसा किया। तुमने खुद कहा था कि 1 साल के अंदर तुम मुझसे डाइवोर्स दे दोगे और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। शांत हो जाओ पहले। देखो मेरी बात सुनो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। हाँ, वो तो दिख ही रहा है तुम्हारी कोशिश। देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर तुमने उसे जल्दी तलाक नहीं दिया ना तो मैं उसे जाकर सब कुछ सच बता दूंगी। क्या कहा तुमने? तुम अनन्या को जाके सब कुछ सच सच बता दोगी? हाँ बताऊंगी तुम मैं। अनन्या को बताओगी? हाँ बताऊंगी मैं। क्या हुआ, रुक ही गए? जूही यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। देखो मैं बहुत जल्दी उसे पीछा छुड़ा लूंगा और हम शादी कर लेंगे। आई प्रॉमिस। बस 1 हफ्ते का मौका और दे दो। और नहीं किया तो? देखो अगर नहीं किया तो उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करना। अरे बाबा, अब तो गुस्सा थूक दो, मान जाओ। अच्छा, तो मतलब अब हमें अपनी तरीके से मनाना होगा। मनाऊं?
उसी पनौती का कॉल है। एक मिनट। हाँ अनन्या। हेलो हेलो जय थोड़ा किलर घर तक आ गया, प्लीज जल्दी कर आओ, मैंने वो मुझे मार देगा, जल्दी कर आओ। क्या? अब मैं अभी आता हूँ। हाँ प्लीज जल्दी आओ प्लीज। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब सब ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, अनन्या। अनन्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, इंस्पेक्टर। ये कौन है? सही है, मेरे पति है। हाँ, इंस्पेक्टर, वो कातिल वो पकड़ा गया कि नहीं? नहीं, वो हमारे आने से पहले ही भाग निकला। लेकिन आप चिंता ना करें, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर, अगर उसने दोबारा अटैक किया तो? आप निश्चिंत रहिए, मैंने अपना एक कांस्टेबल यहाँ तैनात कर रखा है, और अगर उस किलर ने यहाँ दोबारा अटैक करने की कोशिश करी तो इस बार हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब मैं चलता हूँ। जी, थैंक यू। तुमने पुलिस को कब कॉल किया? तुम्हें कॉल करने के बाद मैंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन वो कातिल बड़ा चालाक था कि भाग गया। वैसे तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? वो रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई थी, इस वजह से देर हो गई। मैं आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। जय नहीं आया? लो बोलो, मुझे बुलाकर खुद ही लेट हो गया। वो आता ही होगा, तब तक तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे चाय वाय छोड़िए ना, चले ना बैठकर कुछ बातें करते हैं। क्या कर रहे हो तुम? अरे आप मुझे गलत समझ रही है। ये क्या बदतमीजी, छोड़ो हमारा हाथ। अरे आप मुझे गलत समझ रही। छोड़ो। हाँ, देखो जय भी आ गया। तुझे कुछ बात करनी थी ना मुझसे? हाँ हाँ। अच्छा हो तुम आ गए, मैं नहाने जा रही थी, तुम लोग को कुछ चाहिए होगा तो ले लेना। मैं बोल दूंगा, जाओ तुम। उसे घूरना बंद कर, गई वो नहाने। चल बता क्या बात करनी? विवेक, एक काम दिया था तुझे, सोचा था कि बड़ी आसानी से वो काम कर देगा, लेकिन अफसोस कि आज तक वो काम नहीं कर सका। तुझे लग रहा था कि अब तो अनन्या को मार देगा, अब तो अनन्या को मार देगा, लेकिन हर बार वो बच जा रही है। और सच कहूं, अब तो ऐसा लगने लगा है कि शायद मैंने ही गलती कर दी तुझे वो काम देके। अरे भाई, अगर उसका मर्डर करना होता ना तो उसे कब का टपका दिया होता, लेकिन तूने ही कहा था कि मर्डर एक्सीडेंट या तो सुसाइड लगना चाहिए, इसीलिए टाइम लग रहा है। पर तू चिंता मत कर, तेरा काम जल्दी कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, जल्दी कर देगा? बता सकता है कैसे? क्योंकि अब तो घर पे पुलिस का पहरा भी लग चुका है। तो पहरा कितना दिन रहेगा? 1 या 2 दिन ज्यादा से ज्यादा। अरे फिर तो पुलिस भी हट जाएगी और फिर तेरा काम हो जाएगा। अब ये सब चिंता छोड़ और इसके साथ अय्याशी कर, ठीक है? चल चलता हूँ। विवेक, एक बात और, आइंदा कभी जूही को छूने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ उससे बात कर रहा था। लेकिन भाई, ऐसी बाजारू औरत के लिए तुम मुझे धमका रहे हो। विवेक, किसको बाजारू बोला तूने? जान ले लूंगा तेरी, समझ गया तू? कॉलर छोड़ मेरा, आइंदा से अगर मेरा कॉलर पकड़ा तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अरे भाई भाई बोलकर तुझे सर पर चढ़ा रखा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। देवी जैसी बीवी को मरवा रहा है, वो भी इस 2 टके की औरत के लिए। अरे तू है तेरी जिंदगी पर।
हथौड़ा किलर ने पहली बार किया एक मर्द का कत्ल। विवेक जो कि दिल्ली का एक अपराधी है, उसको मौत के घाट उतारा हथौड़ा किलर ने। थैंक यू। अरे आज बिना अखबार के चाय? अब वो अनन्या, ऑफिस जल्दी जाना है ना मुझे, तो बस। अच्छा तुम जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। ठीक है, आप चाय पीजिए, मैं पराठे बना देती हूँ। जय, जूही, ये लगेज कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ मैं? मम्मी पापा का बहुत प्रेशर आ रहा है, मुझे जाना ही होगा। यार तुम गांव जा रही हो, फिर मेरा क्या होगा? तुमने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था ना, 2 हफ्ते होने को आ गया, लेकिन तुमने अभी तक अनन्या को तलाक नहीं दिया। और मुझे नहीं लगता कि तुम उसे छोड़ के मुझसे शादी करोगे, तो प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो, देखो तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ अच्छा सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं आज ही अनन्या से बात करता हूँ तलाक के लिए। और बात क्यों करूंगा, सीधे उससे पीछा ही छुड़ा दूंगा। बस प्लीज 1 दिन का और वक्त दे दो। पक्का? पक्का, आई प्रॉमिस। अरे यार क्या है ये, तू कितनी बार का, तू प्लीज यार। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरे सामने तो एटलीस्ट मत पिया करो। अच्छा ऐसे नहीं मानोगे तो तुम बुझाओ से, बुझाओ से। मैंने कहा बुझाओ से, बुझाओ। तुमने मुझे मारा। जूही, आई एम सॉरी, वो मैं गुस्से में। देखो, तुम अनन्या को तलाक दो या मत दो, लेकिन अब मैं और यहाँ नहीं रुकूंगी। देखो मुझसे गलती हो गई जूही, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। प्लीज मेरी बात सुनो जूही, मुझसे गुस्से में हो गया। जूही गुस्से में हो गया, प्लीज जूही। आ गए आप? ये बताओ क्या है ये? देखो मेरा मूड ठीक नहीं है अभी, हम कल बात करते हैं। रुको, मुझे अभी बात करनी है। क्या है ये? हाँ, तुमने तो कहा था कि जूही का पति तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करता है, पर अखबार में तो उसे दिल्ली का अपराधी बताया गया है। झूठ बोला ना तुमने मुझसे, तुम्हारा और जूही का अफेयर चल रहा है ना? या फिर इसे तुमने ही मारा है? बोलो ना तुम। हाँ! मारा मैंने इसे, मैंने ही मारा इसको, और अपने हाथों से मारा है। क्या करूंगी, फांसी लगाओगी मुझे? और सही करूँ, उस जूही के साथ ना मेरा अफेयर चल रहा है। और वो उस दिन जो कुछ भी हमने किया ना, सब कुछ ड्रामा किया था, नाटक किया था, तुम्हारी आंख में धूल झोंकने के लिए। क्योंकि मैं उस जूही से बहुत प्यार करता हूं और बहुत जल्दी उससे शादी भी करने वाला हूं। समझ आ गया तुझे? अब तुझे ऐसा लग रहा होगा ना कि अगर मैं उस जूही से प्यार करता हूं तो तुझसे क्या करता हूं? मैं तुझसे और तेरे नाम से भी नफरत करता हूं, नफरत। अरे तुझे तो मैं कब मार के फेंक दिया होता, लेकिन तू अब तक जिंदा है सिर्फ और सिर्फ अपने उस 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से। दी थी मैंने सुपारी उस विवेक को, लेकिन वो साला, वो विवेक का बच्चा साला हरामखोर, 1 नंबर का नकारा निकला, नालायक। तुझे मारने की बजाय वो साला मेरी जूही पर डोरे डालने लगा। डार्लिंग मार दे उसको।
हाँ, मैं मना किया था ना तुझे कि मेरी जूही से दूर रहना। नहीं माना ना? हाँ, तूने थूका था मेरे ऊपर, थूका था तूने मेरे ऊपर। तुझे मारूंगा और देखता हूँ कि अब तुझे कौन बिठाता है। बहुत चिल्लाती ना? हाँ? सवाल करेगी मुझसे, सवाल करेगी मुझसे। तेरी जान ले लूंगा मैं, तेरी जान। पुलिस स्टेशन। जी मैं जय, क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रही तुम? क्या हो गया? अरेस्ट करो इसे। बहुत हुई अब आंख में चोली, अब जेल की हवा खा। मिस्टर हथौड़ा किलर। हथौड़ा किलर? इंस्पेक्टर देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं हथौड़ा किलर नहीं हूँ। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। विवेक जहाँ ठहरा था उसके बाहर एक एटीएम है। उस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में तू साफ साफ दिख रहा है उसके घर जाते हुए और अपने हथौड़े के साथ, और थोड़ी देर बाद वहां से वापस आते हुए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने विवेक को मारा है, लेकिन सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं हथौड़ा किलर नहीं हूँ। मैंने विवेक को बस इसलिए हथौड़े से मारा कि सारा शक हथौड़ा किलर पर चला जाए और मैं बच जाऊं। अब जो कुछ भी बोलना है ना, कोर्ट में आके बोलना। लेके चलो इसे। सर मेरी बात का यकीन कीजिए। सर देखिए मेरी, सही है, हथौड़ा घर के बाहर पड़ा था।
अजय गुस्से में घर से यही हथौड़ा लेकर निकले थे। मुझे लगा ही था ये यहाँ आएंगे, इसलिए मैं इनके पीछे पीछे यहाँ आ गई। पर सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेके चलो इसे। एक मिनट, आप ऐसा अपना हाथ दिखाइए। ये नहीं, राइट हैंड। अरेस्ट करो इसे। ये है असली हथौड़ा किलर। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। गलतफहमी नहीं, हमारे पास सबूत हैं। तुमने जहां उस कॉल गर्ल का मर्डर किया था ना, वहां एक सीसीटीवी था और उसमें सब रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ, तुम्हारा उसमें चेहरा नहीं दिखा, लेकिन तुम्हारे हाथ में बना ये टैटू साफ साफ दिख रहा है। अब चुपचाप ये बताओ, क्यों मारा सबको? बोलो। हाँ हाँ, मैंने मारा उन सबको। मैं ही हूँ हथौड़ा किलर, लेकिन मैंने ये सब इस आदमी की वजह से किया है। ये जिम्मेदार है इन सबका। जब भी मैं इसे किसी लड़की के साथ देखती थी ना, तो मेरा खून खौल उठता था, इसलिए मैं उन सबको मार देती थी। उस कॉल गर्ल को भी मैंने इसलिए मारा क्योंकि उसके साथ अय्याशी कर रहा था। साहब ये तो बहुत कम है, टिप तो बनती है मेरी। ये ले। अब वो दिव्या के साथ ये बातें कर रहा था, नजदीकियां बढ़ा रहा था, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। आज मैं यहाँ इस जूही को मारने आई थी, लेकिन इसकी अच्छी किस्मत थी कि ये बच गई। तुमने दिव्या की बॉडी को कहाँ छिपाया है? उसी के गार्डन में। लेके चलो दोनों को। जय ने अपनी हवस और लालच के चलते अपना परिवार और जिंदगी दोनों ही बर्बाद कर लिए। अनन्या ने जो किया वो न सिर्फ गलत है बल्कि अमानवीय भी है। आज दोनों ही जेल में हैं और अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। आप भी ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों से बचें और सुरक्षित रहें। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।